अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आपने सिद्दीकी के साथ जनाब मैंने ये थंबनेल आज लगाई है और आई डोंट नो व्हाट टू से कि मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप जानते हैं कि 30 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन जो ये एलियंस अब यहाँ पे आ चुके हैं कनाडा के अंदर, और ये जो हिंदू और सिख टेररिस्ट आ चुके हैं कनाडा के अंदर, जी हाँ, इट इज़ नॉट रेसिज्म, इट इज़ वेरी ओपन नाउ। दे आर टेररिस्ट, दे आर रेसिस्ट, और वो यहाँ पर यानी हिंदू और सिख यहाँ पे, जो सिख है यहाँ पे खालिस्तान बनाने के लिए आए हैं, और हिंदू यहाँ पर जो है इसको हिंदुस्तान बनाने आए हैं। मोदी का जो एजेंडा है वो यहाँ लेकर आए हैं। अगर आपको ये करना तो यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप बगैर जंग लड़े कनाडा को विन कर लेना चाहते हैं? तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। जस्टिन ट्रूडो जैसे गधे आदमी ने आप लोगों को यहाँ एंटर किया, और जनाब ये जो सेल आउट सिंह जैसे आदमी ने आप लोगों को यहाँ पे एंट्री की इजाज़त दी, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे पनप रहे हैं। और ये जो वो पूरा के पूरे जो मास इमिग्रेशन हुई है, अब मुझे जाके समझ में आता है कि मास इमिग्रेशन हुई किस लिए थी। ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ ला करके जंग के लिए हुई है। इट्स वेरी ओपन, इट इज़ वेरी ओपन। जो जो जस्टिन ट्रूडो के जो बरखिलाफ खड़े हुए हैं, उनकी बात अभी सुनिएगा, वो भी आपको रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा आपने बहुत सारी क्लिप्स देखी होंगी, गौर से देखिएगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको क्लियर कर दूँ, सारे हिंदू टेररिस्ट नहीं हैं, सारे सिख टेररिस्ट नहीं हैं। मैं इनके साथ बहुत क्लोज़, बहुत ज़्यादा क्लोज़ पिछले 30 साल से काम भी करता हूँ, 30 साल से रहता भी हूँ। लेकिन पिछले 2 साल, 3 साल के अंदर जो हालात बिगड़े हैं, ये यकीनन वो लोग हैं जो वहाँ से मँगाए गए हैं और मोदी ने भेजे हैं। जी हाँ, एक दफ़ा और बताता हूँ। जो इंडिया से यानी हिंदुस्तान से मँगाए गए हैं, हिंदुस्तान से मोदी ने भेजे हैं, यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। आप इनकी स्टेटमेंट्स इतने क्लियर हैं कि हिंदू का जो प्रीस्ट है, वो ये कह रहा है जो हमारी बात नहीं मानेगा, जो हमारे खिलाफ जाएगा, हम उनको जान से मार देंगे। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है, अभी आप पूरा सुनिएगा, इंग्लिश में आसान इंग्लिश में। और वो जो सिख का टेररिस्ट है, वो ये कह रहा है, हिंदू का टेररिस्ट ये कह रहा है कि सिख के जितने भी टेम्पल्स हैं, उसको जाकर के हमला किया जाए। पूरे कनाडा में सेम डे में 3 जगह हमला किया है इन्होंने, बड़ी प्लानिंग के साथ। टोरंटो की सिटी में, ब्रैम्पटन के एरिया में, मिसिसागा में, इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया, सरे में। सरे में इनकी बहुत ज़्यादा पावर है, और वही पावर यानी सिखों की बहुत ज़्यादा पावर है, वही पावर अब यहाँ पर ब्रैम्पटन को यानी कि बीसी सरी जो है, ब्रैम्पटन ओंटारियो को बनाने की कोशिश किया जा रहा है। क्या ये इसमें कामयाब हो गए? मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि इससे पहले तो ये कामयाब हुए हैं, लेकिन अगर कनाडा की गवर्नमेंट की आँख ना खुली, तो ऐसा ही होगा। फिर हम क्या करें? फिर हम क्या करें? हमारे लिए मसला है। जब हमने इत्तेफ़ाक से एक इंडियन की ही एक टिकटॉक वीडियो अपलोड हुई, जिसमें उसने बताया कि पूरे कनाडा में कहाँ-कहाँ ये इंडियंस यानी हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा हैं। पता लगा यानी कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा ओंटारियो में है, और सबसे कम सस्केचुअन में है, सस्काटून में। तो मेरे एक दोस्त है वहाँ पर, मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश इंशाल्लाह कर रहा हूँ, ज़रा इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। इसी तरह से मैंने सारी चीज़ें ली हैं, मैं क्यों ये बातें बता रहा हूँ। अब मेरे पास या मेरे जैसे लोगों के लिए अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि अब हम इस ओंटारियो को छोड़ के भी यहाँ से भागें। जहाँ-जहाँ ये इंडियन टेररिस्ट होंगे, जहाँ-जहाँ ये सिख टेररिस्ट होंगे जिन्होंने खालिस्तान बनाना है, अगेन सारे हिंदू इंडियन टेररिस्ट नहीं है। मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ। और इस बात को वो लोग एप्रिशिएट करेंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग जो यहाँ हमेशा से रह रहे हैं, जिन्होंने एक चूँ-चाँ कभी नहीं निकाली, जिन्होंने कभी भी एक छोटी-सी छुरी भी यहाँ नहीं निकाली थी। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि जो खालिस्तान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें जो सिख खालिस्तानी कहूँगा, उनके अंदर जो भी पुलिस है, जो कि सिख पुलिस है, उसने भी उसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा वो उसने मारा भी है। यानी इस कदर नफ़रत अगेंस्ट हिंदुओं की भरी हुई है। अरे यार! आप ये हिंदू-सिख फसादात आप जा कर के हिंदुस्तान में करो ना, हिंदुस्तान। जब वो हिंदुस्तान है वहाँ जाके करो। अब यहाँ पे ये सिख और हिंदू फसादात शुरू हुए हैं, फिर वक़्त आएगा हिंदू-मुस्लिम फसादात शुरू हो जाएँगे। हिंदू-सिख के साथ-साथ फिर सिख और मुसलमान फसादात शुरू हो जाएँगे। क्या हमने इसको यहीं पे यही बनाना था? फिर यहाँ पे क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की ज़रूरत है? पूरी दुनिया का नंबर 1 द बेस्ट कंट्री
जहाँ पे लोग आने के लिए तरस रहे थे, जहाँ पे लोग आने के लिए तरस रहे थे, इन लोगों ने या तुम लोगों ने, जी हाँ, मैं तुम लोगों से डायरेक्ट मुखातिब हूँ, तुम लोगों ने इसकी अम्मी-अब्बू एक कर दिए। तुम लोगों ने इसकी अम्मी-अब्बू एक कर दिए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़, इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़, ट्रूडो जाने वाला है, सेल आउट सिंह भी जाने वाला है। इंशाअल्लाह ताला तुम लोगों को पकड़ के ज़ंजीरें बाँध करके वापस फेंका जाएगा इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़। यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी, सिख्स कम्युनिटी जो ज़माने से सुकून में रहते हैं, हम उनके साथ सुकून में रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम फिर सुकून में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम जितना कुछ कर लो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हुआ ये कि पिछले 8 साल के अंदर जो हालात खराब हुए हैं, जनाब जस्टिन ट्रूडो की वजह से या उनके अंडर में, जो कि वो सिर्फ़ सिख कम्युनिटी के अंदर घुस करके जनाब उनके जो है सेल्फियाँ ले रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ़ रह रहे हैं, वहाँ पर उनको प्रमोट किया जाता है, क्योंकि वो बेचारा असल में ट्रूडो फँस गया। उसके दाएँ और बाएँ ऐसे सिंग आ गए कि वो समझ ना सका उसके साथ हुआ क्या है। उसके बाद वो एनडीपी में भाग गया खुद इसको छोड़ के, और उसके बाद उसने कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये सेल्फ़िश आदमी है। कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ पे कभी हमने सुना ही नहीं था कि जनाब कोई फ़ेक यूनिवर्सिटी, कोई फ़ेक कॉलेज भी होता है, जिसमें लोग आते हैं। ये तो हमने यूएस के बारे में सुना था। यहाँ तक कभी भी नहीं सुना था, लेकिन पिछले 5 साल में, 3 साल में, 4 साल में, वो 8 साल पहले जब आए थे, ट्रूडो साहब, उस वक़्त से उन्होंने उसको बिल्ड करना शुरू किया था। उसके बाद बिल्ड करते-करते बहरहाल आप लोग एजेंडे के मुताबिक, मोदी के एजेंडे के मुताबिक आप यहाँ पहुँच तो गए हैं, ज़्यादा अरसे नहीं रहेंगे। यहाँ पे माइक में चीख नहीं सकते आप, जो हमारी नहीं सुनेगा, हम उसको जान से मार देंगे। ये तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है मेरा बेटा। इसके अलावा जनाब खालिस्तान के जो सिख हैं या खालिस्तानियों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमला करो इनके टेंपल के ऊपर। नहीं बचोगे मेरा बेटा, यहाँ नहीं बचोगे। तुम लोगों का हाल देखो, पुलिस के अंदर हो तुम और तुम लड़ रहे हो। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तुम लोगों असल में जाहिल उठ के आए। यहाँ जाहिलों की आमद का था ही नहीं सिलसिला। यहाँ पे जितने लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, समझदार लोग आए। अब मैंने जैसे कहा कि जब ट्रूडो के दाएँ और बाएँ जो सेल आउट सिंग्स जो जमा हुए हैं, उन्होंने तुम जैसे जाहिलों को यहाँ पे उठा के ले आए, जैसा कि मैंने कहा एजेंडे के मुताबिक लेकर आए। वो एजेंडा ही था तो तुम लोगों को उठा के लाना था। पहले शहर के सत्यानाश मारा, लोग परेशान हुए, अब तुम लोग रोड पे निकल आए। तुम लोगों ने बस अभी टायर जलाना रह गया है, टायर की भी तैयारी कर रखो, टायर भी जलाओगे तुम लोग कुछ दिनों में अगर तुम लोगों को छोड़ दिया गया। अगर तुम लोगों को छोड़ दिया गया, तुम यहाँ टायर भी जलाने शुरू करोगे। यहाँ पे कौन-सी गाड़ी पे किसी ने लात मार के उसके शीशे तोड़ने की कोशिश की थी? रोड के ऊपर किसी ने कभी किसी के ऊपर लाठी चार्ज नहीं किया था, आम पब्लिक में। आम पब्लिक ने यहाँ पे रेसिज़्म चल रहा था ब्लैक एंड व्हाइट के मामले में बिल वो भी अमेरिका की वजह से बहुत कम ऐसा होता था, कोई व्हाइट पुलिस वाले ने ब्लैक को पकड़ के उसके ऊपर कुछ तशद्दुद किया है। यहाँ पे तुम साले ना व्हाइट हो, ना ब्लैक हो, तुम ब्राउन और तुम पुलिस में आकर के तशद्दुद कर रहे हो? शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तुम्हें शर्म नहीं आती। तुमने अपने सिख कम्युनिटी जिसको बड़ी इज़्ज़त हासिल थी, जैसे कि मैंने कहा कि जब कोई मुसलमान पहले हिंदुस्तान में ट्रेन में अपनी बेटी को छोड़ने जाता था, कभी वो अकेले होती थी, तो वो सिख तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद को, तुम्हारे ही बाप-दादा को ढूँढता था अब बैठा देता था, पाजी ज़रा ख़्याल रखें। पाजी की जान जाए, लेकिन वो उसकी इज़्ज़त नहीं जाने देता था। वो उसकी इज़्ज़त पे हर्फ़ नहीं आने देता था। ये हम मुसलमानों को पता था। तुम्हारे बाप-दादा ऐसे थे, लेकिन तुम गधे हो। मैं तो तुम्हें खोतेदा पुत्र भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो खोते नहीं, तुम खोते हो, अनफ़ॉर्च्युनेटली। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आप जो एजेंडा लेकर आए हो इंशाअल्लाह ताला और अज़ीज़, ये ज़्यादा नहीं चलेगा। आप वीडियो आगे देखें, उसके बाद फिर हम जो है ज़रा जो ट्रूडो साहब जो आपके साथ में मिल कर के करना चाह रहे हैं कि चलो वो भी, क्योंकि आई डोंट नो वो क्यों इस एजेंडा में शामिल है, उसको जो मुँह तोड़ जवाब दिया वो भी आपको दिखाएँगे। Tensions between some Hindus and some pro-Khalistan Sikhs are escalating. What started as a protest in the Greater Toronto area has led to threats and violence. We reviewed and verified dozens of videos and images to piece together how these protests unfolded throughout parts of Ontario and BC over just 2 days. Let's map it out.
Inside this Hindu temple in Brampton, Indian consular officials had set up tents to help seniors with their pensions. While just outside the gates, Sikhs for Justice, a group that supports a separate homeland for Sikhs called Khalistan, organized a rally. Who's the terrorist? Indian government. Who collected? Indian government. Alleging Indian officials were there collecting information to target Sikh separatists and protesting India's alleged role in the 2023 assassination of Sikh separatist activist Hardeep Singh Nijjar in British Columbia. Around noon, people holding Indian flags and these saffron-colored ones used by Hindu nationalists stand face-to-face with pro-Khalistan protesters. Who's the terrorist? Indian government. Who collected? Indian government. Who's the terrorist? Indian government. Who collected? Indian government. Who's the terrorist? Indian government. Violence spills inside the temple grounds. Who collected? Indian government. They are entering the temple. We also ID'd this off-duty Peel police officer participating in the protests. He's since been suspended. The two sides are eventually separated. Then this happens. We don't know what provoked this interaction, but this Peel police officer enters the crowd, grabs the pole from this Hindu protester, and punches him. He is the one. He is the one. He is the one. On the same day, across the country in Surrey, BC, another pro-Khalistan protest, organized by Sikhs for Justice, outside another Hindu temple, leads to 3 arrests. Back in Ontario, following the Brampton incident, a priest at the Hindu temple makes a speech to an inflamed crowd. That priest was briefly suspended, but has since been reinstated by the temple. Not long after, it triggers a series of counter-protests within kilometers of each other. The first at this Mississauga strip mall parking lot. The counter-protesters then move to the Sikh temple, minutes away. But things don't end there. The next evening, hundreds gathered outside the Hindu temple in Brampton to oppose the pro-Khalistan demonstration, attacking cars and waving weapons. This man is calling for the Indian army to attack Sikh temples in Canada. Come to Canada and storm the Sikh temple! He's since been arrested. Again, police arrive to break it up. So far, police say they've arrested and charged 4 people involved in the Ontario protests. तो उसके बाद जनाब जो हमारे जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर कनाडा के, उन्होंने जो इसकी जस्टिफिकेशन पेश करने की कोशिश की है, तो उसके बाद उनको जो चमाट पड़ी है या लपेड़ पड़ी है, ज़रा उसका भी देखिएगा इस वीडियो में। Let me be very, very clear. The individuals who are inciting violence and division and hatred in no way represent either the Sikh community or the Hindu community in Canada. At a time of Diwali, Bandi Chor Divas, we're seeing communities come together to celebrate their diversity and their strength. We will continue to stand for the unity of Canadians. Now you know his real agenda. He wants to distract from all the economic misery he's called at home. And so he uses divisions here at home. These divisions are the result of him. Under his leadership, we've seen a 251% increase in hate crimes, firebombings of synagogues, bullets shot at Jewish children's schools, 100 churches burned and vandalized, and now we see sectarian riots on the streets of Brampton. This never happened before this Prime Minister. Does he take ownership for the divisions he's caused and the violence that has resulted? जनाब अभी मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की, बहुत सारी एविडेंसेस शेयर किए, अपनी तरफ से ही कोई चीज़ें मनगढ़ंत आपको नहीं सुनाई हैं। तो आपको अगर ये बात समझ में आई है, सही है और आप ये सब कुछ जानते हैं, तो जनाब सिर्फ थम्स अप का बटन दबाइए। शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हो सकता है आपके बहुत सारे जानने वाले यहाँ कनाडा में रहते हो, लेकिन वो इससे गाफिल हो, उनको मालूम ना हो। बहुत सारे लोग पाकिस्तान, इंडिया में जो रहते हैं, हो सकता है उनको इन सब बातों के बारे में मालूम ना हो, लेकिन एक दफ़ा फिर आखिर में सिख कम्युनिटी है,
हिंदू कम्युनिटी हैं, मैं उनके साथ बराबर का शरीक हूँ। इसके पहले मैंने वीडियो बनाई, आपके बच्चे जो यहाँ पर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, यहाँ पे उन लोगों को सही जगह नहीं मिली, वो लोग गलत हाथों में आए, गलत तरीके से आए, उनका एजेंडा, मोदी का एजेंडा या नखलिस्तान बनाने का एजेंडा जो था, वो उसके पीछे काम कर रहा था, ये वो लोग नहीं जानते थे। मैं आपके साथ आज भी बराबर का शरीक हूँ, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि मुसलमान ख़ास तौर मैं खुद मुसलमान हूँ, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ बार-बार। मुसलमान हर मज़हब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और ख़ास तौर पे सिख कम्युनिटी की, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि पाजी ज़रा ख़्याल रखें, हम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं आप लोग हिम्मत की और तमाम चीज़ों की। और इसी तरह से हिंदुओं के साथ भी मेरा बहुत ज़्यादा उठना-बैठना है, 30 साल से हम ये साथ रहते हैं। हमारे साथ किसी किस्म की कभी कोई ऐसी बात पेश नहीं आई जो हम पिछले 3-4 साल में कनाडा में देख रहे हैं। अल्लाह ताला आप सब पे रहम करे, हम सब पे रहम करे, कनाडा पे रहम करे, क्योंकि ये पीस ऑफ वर्ल्ड दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर हम पीस इस पीस PIECE पे ऊपर PEACE यानी कि अमन और अमान के साथ रहते चले आ रहे थे इस ज़माने से और इंशाअल्लाह ताला आगे भी रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको सेहत दे, शिफ़ा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।